सामान्य आदमी के लिए दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए बहुत ही अचूक दवा है। मैंने बहुत से लोगों पर इसको प्रयोग करके देखा है और काफी लाभ हुआ है। जीवस्य जीवनम भोजनम, तो शरीर को स्वस्थ रखना मेरा पहला धर्म है, मेरा पहला कर्तव्य है। तो अपने वैवाहिक जीवन को आप समृद्ध करना चाहती हैं, प्यार से भरना चाहती हैं अपने वैवाहिक जीवन को। खटपट हो रहा है, दोनों में छोटा मोटा ये हो रहा है, तनाव बना हुआ है, तो उसे खत्म करने का उपाय इस वीडियो में है। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, दाम्पत्य जीवन, खट्टे मीठे अनुभव, बनते बिगड़ते रिश्ते का उपचार बताएं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में तो बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। दान है, पूजा है, रत्न है, लेकिन आज के इस युग में इतना वो खर्चीला हो गया है कि सभी लोग उसको वहन नहीं कर पाते। वैसी स्थिति में सामान्य आदमी के लिए दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए, या दाम्पत्य जीवन में देखिए पति पत्नी के दोनों का विचार दो तरह का हो गया और सामंजस्य नहीं बन रहा है, तो वैसी स्थिति में बहुत ही समझिए कि इतना अचूक दवा है कि 2 रुद्राक्ष उसके गला में दे दीजिए, बहुत उससे लाभ होगा। एक गणेश रुद्राक्ष और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष। आप दोनों एक साथ यदि देते हैं किसी के धारण करने का, तो उस दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा सुंदर सुखद प्रभाव दिखेगा। अगर पत्नी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो पति को धारण करना चाहिए, और पति ज्यादा अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो पत्नी को धारण करना चाहिए। और दोनों हो तो नहीं, दोनों हो तो दोनों धारण कर लें। लेकिन इसका निसंदेह बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये स्पिरिचुअल प्रमाण है या फिर साइंटिफिक इसका कुछ प्रमाण मिलता है इसे? देखिए, ये स्पिरिचुअल प्रमाण, स्पिरिचुअल प्रमाण, और इसका जो भी हो, मैंने बहुत से लोगों पर इसको प्रयोग करके देखा है और काफी लाभ हुआ है। काफी लाभ, उसके जीवन में बहुत शांति मिली है। पूरा अशांत जीवन शांति में बदल गया। ऐसा कोई ग्रह होता है कि जो ये सब जो वाद विवाद होता है पति पत्नी, ये विचारों का मेल नहीं होने का कारण होता है या फिर ग्रहों का संयोग? ये ग्रहों का संयोग होता है। जैसे हम सपोज करिए कि हम लड़का हैं और मेरे कुंडली में ऐसे ग्रह स्थिति बन गई है कि हमारी जब शादी होगी तो हमारी पत्नी का विचारधारा ही अलग होगा, जिससे हम लोगों में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। एक लड़का अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, उसकी बहुत अपने परिवार से लगाव है, अपने परिवार में वो इतना दिन तक जीवित रहा है, परिवार से सारा लाभ ग्रहण किया है। उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मेरे माता पिता मेरे लिए इतना किए, या जो कुछ भी परिवार से मुझे मिला। और पत्नी के आने के बाद अब पत्नी इस बात को नहीं समझ पाती है, क्योंकि वो समझती है कि नहीं, जो मैं हूं सो मैं हूं। झुकाव उनका अपने मायके की तरफ ज्यादा रहता है। हाँ, झुकाव अपने मायके की तरफ रहता है, या उसको लगता है कि हम अपने मायकों को छोड़ दिए तो ये भी अपने माता पिता को छोड़ दे। ये भी हम अगर, ये उनकी भावनाएं बन जाती है। ये गलत भावनाएं हैं। आप आई हैं तो आप सामंजस्य करके रहिए। आपके भी भाई होंगे, आपके भी भाभी होंगी, आपके भी माता पिता होंगे। आप उस दृष्टि से आप देखिए।
तो ये जो रुद्राक्ष का उपचार आप बता रहे हैं, हाँ रुद्राक्ष को अभी तो सावन का महीना चल रहा है, हाँ तो इसके लिए तो हमको लगता है कि सबसे अनुकूल समय ये है। हाँ, बहुत अनुकूल समय है अभी इसको धारण करने से। ऐसे भी हर रुद्राक्ष का अपना अपना महत्व है। मैंने अभी बहुत से मेरे पास जो आज के टाइम में ये लोग जो आ रहे हैं दाम्पत्य जीवन को लेकर के विडंबना जो बना हुआ है या दाम्पत्य जीवन को लेकर जो संघर्ष या परेशानी जो है, इसके चलते मैंने आज इस पर आपको बताया कि इसको सावन महीना है और इसमें धारण करें और तुरंत 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट देखें। धारण करने के लिए क्या कुछ विशेष पूजा वगैरह या फिर? धारण नहीं, वो धारण तो सोमवार को करना चाहिए। शिव का दिन है, रुद्राक्ष शिव का ही स्वरूप माना जाता है और आप सोमवार को धारण करना चाहिए। उसमें जरा धूप दीप दिखा दीजिए, गंगा जल से धो दीजिए अच्छा से, मतलब कि फूल उन पर चढ़ा करके प्रणाम करके शिव के स्वरूप प्रणाम करके और उसको धारण करना चाहिए। एक आम धारणा है बाबा, इसमें एक कंफ्यूजन है। रुद्राक्ष धारण करने में एक आम धारणा है लोगों में कि भ्रांतियां हैं कि रुद्राक्ष हम धारण करेंगे मांस मच्छी खाते हैं, रुद्राक्ष हम धारण करेंगे तो उसका नहीं, उससे कोई बात नहीं है। रुद्राक्ष धारण करने के बाद आप मांस मछली खा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मैं आपको पहनते खाते हैं उससे उतार के देखिए, हमारे यहाँ 3 तरह की विधान है, पूजा है, ये समझ लीजिए। एक है शैव, एक है शाक्त और एक है वैष्णव। वैष्णव जो होते हैं उनको एकदम मांस मछली ये सब परहेज है। जो तुलसी माला जो धारण करते हैं उनको मांस मछली नहीं खाना है। शैव में कोई वर्जित नहीं है और शाक्त में भी वर्जित नहीं। शाक्त, हाँ, शाक्त मतलब शक्ति की पूजा, जो दुर्गा वगैरह की पूजा, उसमें तो एकदम लोग खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मन में एक वहम बना हुआ है ना, और ऐसा कुछ है नहीं। वैसे कुछ रुद्राक्ष को पहनने के वक्त या पहनने के बाद कुछ ऐसा परहेज है जो करना चाहिए लोगों को, रुद्राक्ष धारण करने वालों को? रुद्राक्ष धारण करने वाले को परहेज क्या करिएगा, कोई परहेज करने की जरूरत नहीं। कोई परहेज करने की जरूरत, मेरे हिसाब से कुछ परहेज नहीं। जैसे आप कोई मंदिर में रोज जाके प्रणाम करते हैं तो क्या रोज परहेज करते हैं? कोई परहेज नहीं करते हैं। मंदिर में गए, प्रणाम किए। अब कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे नवरात्रा है या कोई भी विशेष अनुष्ठान है, तो उसमें आदमी परहेज करता है। नित्य दिन में कोई परहेज करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम नहीं। एकदम स्वच्छ मन से आप स्नान करिए, सब कुछ करिए। और ये बात आप जान लीजिए कि आप जब जनेऊ पहनते हैं, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की हम बात कर रहे हैं, जनेऊ पहनते हैं तो उसमें क्या परहेज करते हैं? कोई परहेज नहीं करते हैं, सारा चीज खाते हैं, सब कुछ। आप केवल शौच जाने के समय में जनेऊ को कांध पर चढ़ा लेते हैं, इसलिए कि कमर से नीचे अशुद्ध होता है। तो आप जो हैं, जिस तरह से यज्ञोपवीत आप धारण करते हैं, उस तरह से रुद्राक्ष को भी धारण किए हुए, क्योंकि रुद्राक्ष तो कभी आपका कमर से नीचे जाता ही नहीं है, तो उसको तो अशुद्ध होने का कोई सवाल ही नहीं है। और खाने पीने के समय में तो कोई उतारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये सब मन का भ्रम है या अल्पज्ञानी लोग इसको मैंने बढ़ावा दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब कि सुंदर विवाहित जीवन, सफल विवाहित जीवन के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। एक साथ धारण करें। धागा लाल रहेगा या लाल रहेगा? लाल धागा, सोना में या चांदी में या फिर सिर्फ धागा में? आप उसको जिस चीज में भी आप पहन लें, आपके पॉकेट जिसमें अलाउ करें, कहीं उससे कोई अंतर नहीं पड़े। कुछ लोग रुद्राक्ष पहन कर दिखाना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि वो छिप हम पहने भी, धारण भी करे, वो छिपा भी नहीं। उनकी मानसिकता जो है संकीर्ण मानसिकता की है। गलत काम करें और हम कोई भी काम, अब आपको जब दिमाग में ये है कि हम इसको, इसका मतलब कि आप रुद्राक्ष धारण करना गलत समझ रहे हैं, तभी तो आप उसको छुपा रहे हैं, है कि नहीं बात? इसलिए वो गलत बात है। नहीं, एकदम नहीं। आप पहनते हैं
आप खाते हैं तो सबको कहिए कि हम नॉनवेज खाते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पूरे विश्व में 80% से ऊपर लोग नॉनवेज खाते हैं, स्वस्थ हैं, बड़े बड़े पद पर हैं और सभी तरह से ठीक हैं। ऐसा कुछ नहीं है। खाना तो मनुष्य का, यहां तक है जीवस्य जीवनम भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है, पहले बात ही जान ली। और जब हमारी मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई उस समय हम लोग तो जीव को ही खा करके रहते थे। बाद में सभ्यता के साथ ये सारा चीज विकसित हुआ और जो हम खुद ब्राह्मण हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन हमारी एक परंपरा है, हम नहीं खा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब चीज ना, एकदम नहीं। आप खाइए, आपको स्वास्थ्य को, आपको अगर स्वास्थ्य, देखिए सबसे बड़ी बात है, एक बात समझ लीजिए, हम अपने शरीर से सारे धर्म या अधर्म कोई भी जो करते हैं वो शरीर से करते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखना मेरा पहला धर्म है, मेरा पहला कर्तव्य है, समझ नहीं? धर्म का अर्थ हुआ कर्तव्य। ध्री धारण से बना है, ध्री धातु से बना है धारण करने जो। तो अगर हमारे प्याज खाने से शरीर में या मांस खाने से शरीर में कोई त्रुटि हो रही है, कोई माने बीमारी हो रही है, तो हमको उसको देखना भी नहीं है, पहले बात समझ लीजिए। और अगर हमको उससे कहीं कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो जितना इच्छा हो उतना खाइए। अगर आप पचा सकते हैं, अब दूध ही, दूध तो बहुत अच्छा चीज है, दही बहुत अच्छा चीज है, लेकिन जिसको नहीं पचता है, जिनको पतला दस्त होने लगता है, तो उनके लिए तो दूध माने अकारक चीज हुआ। मांस मछली प्याज लहसुन से भी वो खराब हो गया, है कि नहीं बात? तो शरीर रक्षा करना हमारा धर्म है और शरीर की रक्षा के लिए जो चीज हमें सुटेबल हो उसको धारण करना है। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। उम्मीद है कि आपके इस वीडियो से, आपके इस मतलब उपचार से लोगों को लाभ मिलेगा। उनका जो लाइफ है, लव लाइफ है, मैरिज लाइफ है, पति पत्नी का जो संबंध है वो मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, प्यार भरा होगा। आपने मिस दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत। तो बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को आपने अगर पूरा देख लिया है तो इलाज आपको पता चल गया है। बहुत ही साधारण सा इलाज है, करके देखिए, क्या पता आपके लिए वो रुद्राक्ष जो है वरदान साबित हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक तो आपने कर ही लिया है, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, और कमेंट तो आप करते ही हैं। तो अगर कुछ कमियां रह गई हो या ज्यादा बोल दिया गया हो या कम हो गया हो, आपके पास भी कुछ इसको लेकर के अपने विचार हैं, तो आप कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नए अपने के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।